क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि डोनाल्ड ट्रंप, द सिम्पसन्स के निर्माता मैट ग्रोनी, नोआ, सर्गे पोनोमारेंका, एंड्रयू कार्लसन और एंड्रयू बेशिगो को एक साथ रखने वाला आम सूत्र क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब टाइम ट्रैवलर्स हो सकते हैं, तो क्या आपको मेरी इस बात पर यकीन होगा? खैर, अगर इंटरनेट के डार्क वेब को सच मान लिया जाए, तो ये सभी लोग किसी न किसी पॉइंट पर वक्त के माध्यम से सफर कर चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारे इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, तब ये सब वक्त के माध्यम से सफर कर रहे होंगे। ये बात हमें इस सिंपल फैक्ट पर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ के बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रसिद्धि काफी बढ़ी, जिसके बाद कई थ्योरी सामने आई जो हमें ये सुझाव देती हैं कि वे एक टाइम ट्रैवलर हैं। मुझे यकीन है कि आपने 1943 की कहानी तो सुनी होगी, जब निकोला टेस्ला की मौत के 2 दिन बाद FBI ने MIT प्रोफेसर और इलेक्ट्रिक इंजीनियर जॉन जी ट्रंप को टेस्ला की मौत के बाद उनके द्वारा अधूरे छोड़े गए आविष्कारों को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया। आपको बता दें कि ये MIT प्रोफेसर डोनाल्ड ट्रंप के मरे हुए अंकल थे। जब ट्रंप के अंकल को किसी भी तरह का कोई थ्रेटनिंग इन्वेंशंस नहीं मिले, तब थ्योरीज आगे सुझाव देती हैं कि MIT प्रोफेसर ने बड़ी चालाकी से टेस्ला द्वारा टाइम ट्रैवल के नेचर और पॉसिबिलिटीज को साबित करने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उन्होंने टाइम मशीन बनाने के लिए टेस्ला की थ्योरीज का इस्तेमाल किया। ये हमें 1800 के दशक के लेखक और वकील इंगर्सोल लॉकवुड के पास लाता है। लॉकवुड ने 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स ऑफ लिटिल बैरन ट्रंप एंड हिज वंडरफुल डॉग बर्गर के अलावा इसका सीक्वल बैरन ट्रंप्स मार्वेलस अंडरग्राउंड जर्नी शामिल है। नॉवेल्स जर्मन लड़के विल्हेम हेनरिक सेबेस्टियन वॉन ट्रूम के कारनामों को बताते हैं, जिन्हें बैरन ट्रंप के नाम से जाना जाता है। और पता है क्या, उसके कारनामे समय के माध्यम से उसके सफर के बारे में है। ये कोइंसिडेंस यानी एक संयोग है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का नाम भी बैरन है। ये बात सुनकर आप भी रोमांचित हुए होंगे, है ना? लेकिन अपने दिमाग के घोड़े को अभी दौड़ने से रोके। कांग्रेस की लाइब्रेरी के संग्रह में 1897 का एक अखबार है, जिसका शीर्षक था राष्ट्रपति ट्रंप अध्यक्षता करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। साल 1989 में जस्पाई मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि स्पष्ट रूप से लिमिटेड एबिलिटीज वाला एक इंसान सही समय पर सही जगहों पर रियल एस्टेट खरीदकर बहुत अमीर बन गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात आपको ये नहीं लगती कि इतने सारे थ्योरीज के बाद क्या आपका दिमाग भी ये मानने के लिए मजबूर नहीं हो रहा कि ट्रंप सही समय पर इन्वेस्ट करने के लिए भाग्यशाली थे? एनिमेटेड सिटकॉम द सिम्पसन्स को यहाँ कैसे भूल सकते हैं, जिसने साल 2000 में एक एपिसोड दिखाया था जिसमें ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव की रेस में खड़ा दिखाया गया था। वही साल 2016 में हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ ट्रंप की जीत के साथ ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और इस तरह ट्रंप 2017 से 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। ये एकमात्र भविष्यवाणी नहीं है जिसे द सिम्पसन्स के निर्माता मैट ग्रोनी ने बहुत ही सरलता से दिखाया। द सिम्पसन्स के 1994 के एक एपिसोड में उन्होंने ऑटो करेक्ट फीचर के साथ एक एप्पल फोन का इस्तेमाल किया था, जो 2007 में सच साबित हुआ। अगले साल सिटकॉम ने फेस टाइम फीचर दिखाया, जो 2010 में सच हुआ। इसके बाद 2007 में पूरे NSA स्पाइंग स्कैंडल को इसने पेश किया, जिसमें उन्हें सार्वजनिक बातचीत सुनते हुए दिखाया गया और ये सब 2013 में सच हुआ। इससे पहले 1997 में इबोला के प्रकोप की भविष्यवाणी की गई, जो आखिरकार 2014 में एक वैश्विक महामारी यानी ग्लोबल पैंडेमिक बन गई। मतदाता मशीनों में धांधली का 2008 का प्रकरण बराक ओबामा और मिट रोमनी के बीच 2012 के अभियान के दौरान सच साबित हुई। फीफा में भ्रष्टाचार, हाफ टाइम में लेडी गागा के प्रदर्शन से लेकर गेम ऑफ थ्रोन्स तक इस शो ने दुनिया को 18 से ज्यादा सटीक भविष्यवाणियां दी, जो सच साबित हुई। इसे संयोग कहे या फिर ये समझ ले कि मैट ग्रोनी भी
ट्रंप और उसके परिवार की तरह टाइम ट्रैवलर है। रील से रियल लाइफ में सच होने वाली इन घटनाओं के लिए क्या कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे सकता है? वैसे इंटरनेट को थैंक्स कहना चाहिए, जिसकी मदद से डोनाल्ड ट्रंप और मैट ग्रोनिंग के पॉसिबल टाइम ट्रैवलर्स के आसपास की थ्योरीज का पता लगाया गया। लेकिन आप इनके अलावा उन बाकी के लोगों के बारे में कितना जानते हैं? क्योंकि सालों से टाइम ट्रैवलर्स होने का दावा किया गया है। साल 2003 में एंड्रयू कार्लसन नाम के सेल्फ प्रोक्लेम्ड टाइम ट्रैवलर ने न केवल दुनिया को कंफ्यूज कर दिया, बल्कि अमेरिकी शेयर बाजार में भी हंगामा मचा दिया। 44 साल के एंड्रयू को उसके $800 के निवेश को सिर्फ 2 हफ्ते में $350 मिलियन में बदलने के लिए FBI ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि वो साल 2256 से आया एक टाइम ट्रैवलर था और इसीलिए उसे पता था कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना है। जबकि FBI ने उसके ट्रेड सोर्स का पता लगाने की कोशिश भी की। उस इंसान ने बाद में ये भी माना कि उसने बड़ी गलती की। उसे हर बार प्रॉफिट दिखाने के बजाय थोड़ा लॉस भी दिखाना चाहिए था। लेकिन आखिरकार वो फंस ही गया, जिसकी सच्चाई सबके सामने आ ही गई और यहीं पर सब और भी ज्यादा दिलचस्प होता गया। वो इसलिए क्योंकि FBI को दिसंबर 2002 से पहले उसके अस्तित्व में होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अपनी दलील के हिस्से के रूप में एंड्रयू कार्लसन ने ओसामा बिन लादेन के ठिकानों और एड्स के इलाज को साझा करने की पेशकश की। लेकिन जिस दिन उसे अपनी जमानत की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होना था, वो रास्ते से गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। इसके 1 साल बाद सियाटल के एक वकील एंड्रयू बेशी टाइम ट्रैवलर होने का दावा करने के लिए प्रमुखता से उभरे। 2004 में उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने 7 से 12 साल की उम्र के बीच टेलीपोर्टेशन और समय यात्रा पर काम करने के लिए बने एक गुप्त अमेरिकी सरकारी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में टाइम ट्रैवल किया था, जो टेलीपोर्टेशन और समय यात्रा पर काम करता था। इस सीक्रेट डिफेंस एक्सपेरिमेंट को प्रोजेक्ट पेगासस कहा गया। बेशिगो के मुताबिक 1970 के दशक में शुरू हुआ प्रोजेक्ट पेगासस में बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि वे स्पेस टाइम में बदलाव के प्रति अधिक अनुकूल हो सके। उनका दावा है कि वो इस प्रोजेक्ट के तहत टेलीपोर्ट होने वाले पहले अमेरिकी बच्चे बने। बेशिगो ने आगे कहा कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या की रात उन्होंने वॉशिंगटन DC के फोर्ड के थिएटर में लगभग 5 या 6 बार यात्रा की थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2 अलग-अलग यात्राओं के दौरान वो 2 बार खुद ही से टकराए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि वो साल 2054 की यात्रा भी कर चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने टाइम ट्रैवल कैसे की, तब उन्होंने मल्टीपल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल की बात शेयर की। उन्होंने दावा किया कि इस्तेमाल की गई तकनीकों में से एक निकोला टेस्ला की मृत्यु के बाद उनके न्यूयॉर्क शहर के अपार्टमेंट में मिले कुछ तकनीकी कागजात के आधार पर एक टेलीपोर्टर भी थी। आपको बता दें कि ट्रंप के दिवंगत चाचा टेस्ला के अपार्टमेंट की जांच कर रहे थे। बेशिगो ने टेलीपोर्टर के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें लगभग 8 फीट लंबे 2 भूरे अंडाकार बीम होते हैं, जो लगभग 10 फीट की दूरी पर अलग होते हैं और इनके बीच में चमकदार एनर्जी प्रवाहित होती है, जिसे टेस्ला ने ऊर्जा के एक रूप में प्रदर्शित किया था। ये स्पेस टाइम को भी मोड़ सकती है। हालांकि एक्सप्लेनेशंस और कुछ फोटोग्राफिक एविडेंस के बावजूद उनका टाइम ट्रैवल अभी भी मन में कई तरह के शक पैदा करते हैं। इसी के साथ उन्होंने एक अजीबोगरीब दावा भी किया कि वो साल 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, जो जाहिर तौर पर सच नहीं हुआ। फिर 2006 में सर्गेई पोनोमारिंका नामक एक यूक्रेनी टाइम ट्रैवलर कीव में दिखाई दिया। उन्हें संदिग्ध बर्ताव और सोवियत संघ के दौरान जारी किया गया नेशनल ID कार्ड हासिल कराने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। ये ID कम से कम 15 साल पुरानी थी। उसने दावा किया कि जब वो आकाश में तैरती एक घंटी के आकार की चीज की तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहा था, तब उसे 1958 से 2006 में ट्रांसपोर्ट किया गया। उनके पुराने कपड़े, ID कार्ड और उनके पास मौजूद एंटीक फिल्म कैमरा ने उसके संभावित टाइम ट्रैवल होने का सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि उनकी ID पर उनकी जन्म तिथि मार्च 1932 लिखी थी, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उनका जन्म
जून में हुआ था। हालांकि उसके कैमरे में घंटी के आकार की चीज की तस्वीर थी, जिसके बारे में उसने बताया कि ये उसने तब ली जब उसे ले जाया जा रहा था। उनके द्वारा पेश फोटोग्राफिक एविडेंस पर एक बहस भी छिड़ गई, क्योंकि एक्सपर्ट ने तय किया कि अगर ये फिल्म 1958 की होती तो अच्छी स्थिति में नहीं होती। सर्गे पोनोमारेंको के मामले में चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनके मेडिकल इवैल्यूएशन के बाद जब उन्हें एक वार्ड में शिफ्ट किया गया तो वो वहां से गायब हो गए। उसे वार्ड के अंदर तो जाते हुए देखा गया, लेकिन उसे किसी ने भी बाहर निकलते नहीं देखा। चूंकि उनके बारे में कोई खबर नहीं थी, इसलिए अधिकारियों ने 1950 के दशक से उनकी डिटेल्स खोजी और उनकी मंगेतर का पता लगाया, जो उनके लापता होने के दिन उनके साथ थी। उसने बताया कि सर्गे पहले भी गायब होता था, लेकिन वो वापस लौट आता था। हालांकि इस बार वो गायब हुआ और फिर कभी नहीं देखा गया। वही आखिरी बार हमारे वर्तमान में कूदने वाला यात्री नोआ है। 2017 में उसने अधिकारियों से कहा था कि वो साल 2030 से आया है। उसने डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर भविष्यवाणी की और कहा कि 2030 तक मार्टिन लूथर किंग जूनियर की पोती संयुक्त राज्य अमेरिका की भावी राष्ट्रपति होगी, जो फिलहाल सिर्फ 14 साल की है, और 2030 तक वो 21 साल की हो जाएंगी। लेकिन अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, और इसीलिए ये नोआ की भविष्यवाणी को पूरी तरह से फर्जी बनाता है। उसने आगे दावा किया कि इंसान 2028 तक चंद्रमा पर उतरेंगे और उसी साल टाइम ट्रैवल की खोज की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नासा 2025 में एक चालक दल चंद्रमा लैंडिंग मिशन पर भेजने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में उसकी ये भविष्यवाणी सच हो सकती है। उसने आगे कहा कि गूगल ग्लास स्टाइल रोबोट दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, सेल्फ ड्राइविंग कारें हर जगह होंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी मानव जाति की सच्चाई होगी। आपने देखा ही होगा कि 2023 में चैट जीपीटी प्रमुखता से आया और टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें पहले से ही हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनी, और इसी के साथ ये बात की भविष्यवाणियां लगभग सच साबित हुई। नोआ के दावे का दिलचस्प पहलू ये है कि उसने लाइट डिटेक्टर टेस्ट अच्छे से पास किया। इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड टाइम ट्रैवलर्स द्वारा किए गए सभी दावों में जो दिलचस्प बात है वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में की गई भविष्यवाणियां हैं। एंड्रयू बेशिगो और नोआ की डिक्लेरेशन थोड़ी अस्पष्ट लग सकती है, लेकिन इन सारे किस्सों को जानने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या टाइम ट्रैवल वाकई में मुमकिन है या नहीं। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक भविष्य में यात्रा करना मुमकिन है। इसके लिए किसी को भी खास तरह के टाइम मशीन की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस लाइट के स्पीड के करीब सफर करना होगा, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर उन्हें किसी गहरे ग्रेविटेशनल फील्ड में वक्त बिताना होगा। विज्ञान के चमत्कारों को ध्यान में रखते हुए चलिए इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि टेस्ला ने वास्तव में एक टाइम मशीन बनाई थी, और इस पर भी कि जॉन ट्रंप ने टाइम मशीन बनाने और उसकी फंक्शनिंग की जानकारी देने वाले टेस्ला के कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखा। तो फिर एंड्रयू बेशिगो ने जो समझाया था, क्या वो सच है? इसके अलावा कोई कैसे एंड्रयू कार्लसन और सर्गे पोनोमारेंको के संदिग्ध रूप से लापता होने को समझाएंगे? या हो सकता है कि उन लोगों ने ये सब टाइम ट्रैवल के नाम पर इंटरनेट प्रसिद्धि पाने के लिए ये सब कुछ किया हो? इन सभी रहस्यमय सवालों के जवाब हमें आने वाले सालों या दशकों में मिल ही जाएंगे। क्या आपको भी लगता है कि रशियन और अमेरिकी सरकारें पहले ही इसके लिए खास टेक्नोलॉजी विकसित कर चुकी हैं? टाइम ट्रैवल के इस हसीन सफर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।